हेलो गाइस, वेलकम टू स्टडी टाइम। आज हम करने वाले हैं 23 अप्रैल 2020 का करंट अफेयर्स। आज के द हिंदू से जो भी इम्पॉर्टेंट न्यूज़ बन सकती है एवं जो भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बन सकते हैं वो सारे यहाँ कवर किए गए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। और इसका पीडीएफ पाने के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है। तो पहला क्वेश्चन है, कोविड इंडिया सेवा की शुरुआत किसने की है? तो अभी हाल ही में कोविड इंडिया सेवा की शुरुआत की गई है और ये की गई है हमारे स्वास्थ्य मंत्रालय के द्वारा। जो हमारे स्वास्थ्य मंत्री हैं डॉक्टर हर्षवर्धन जी, उन्होंने इस कोविड इंडिया सेवा की शुरुआत की है, जिससे हमारे देश के जो भी नागरिक हैं वो कोविड-19 से संबंधित जो भी सवाल हैं वो यहाँ से उनके जवाब पा सकते हैं। कोई भी जानकारी चाहिए तो वो कोविड-19 जो भी कोविड इंडिया सेवा है इससे पा सकते हैं। चलिए अगला सवाल है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने सुजलाम सुफलाम जल संचय अभियान की शुरुआत की है? तो जो सुजलाम सुफलाम जल संचय अभियान की शुरुआत की है, ऐसा करने वाला राज्य है गुजरात। याद रखिएगा, ऐसा करने वाला राज्य गुजरात है। ये इनका थर्ड संस्करण है, ये पहली बार नहीं कर रहे हैं, ये इनका थर्ड संस्करण है। और जब मानसून आने वाला होता है तो इसके पहले नदियों से गाद हटाना, गहरीकरण करना, बांधों का निरीक्षण करना, ये सब इसमें काम किए जाते हैं, ठीक है, जिससे जल को ज़्यादा से ज़्यादा बचाया जा सके। तो याद रखिएगा, जो सुजलाम सुफलाम जल संचय अभियान है ये गुजरात के द्वारा किया गया है। और बात करते हैं गुजरात की, तो इसका फॉर्मेशन हुआ था 1 मई 1960 को। कैपिटल बनी थी जो गांधीनगर है और लार्जेस्ट सिटी यहाँ पर अहमदाबाद है। डिस्ट्रिक्ट 33 हैं। सीएम विजय रूपाणी जी हैं और जो गवर्नर हैं वो आचार्य देवव्रत जी हैं। लोकसभा की यहाँ पर 26 सीट है, राज्यसभा की 11 और विधानसभा की यहाँ पर 182 सीट है। मैमल जो है स्टेट का वो एशियाटिक लाइन है। बर्ड ग्रेटर फ्लेमिंगो है। फ्लावर मैरीगोल्ड, फ्रूट मैंगो एवं जो स्टेट ट्री है वो बनियान है। एरिया वाइज बात करें तो ये फिफ्थ स्टेट है लार्जेस्ट, ठीक है। और आप कमेंट सेक्शन में बताइए कि उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान है एरिया वाइज। चलिए अगला सवाल, हाल ही में किस राज्य ने कोविड-19 की जांच के लिए तिरंगा पहल की शुरुआत की है? तो जो तिरंगा पहल की शुरुआत की गई है ये केरल के द्वारा की गई है, ठीक है। याद रखिएगा, केरल का एक डिस्ट्रिक्ट है पत्तनमतिट्टा, इस ज़िले में जो तिरंगा पहल है इसकी शुरुआत की गई है। यहाँ पर रैपिड स्क्रीनिंग करने के लिए इसकी शुरुआत की गई है। और अगर फुल फॉर्म बात करें तिरंगा की तो ये है टोटल इंडिया रिमोट एनालिसिस निरोग्य अभियान, ठीक है। बात करते हैं केरल की, तो केरल की जो फॉर्मेशन हुआ था केरल का, ये 1 नवंबर 1956 को हुआ था। कैपिटल तिरुवनंतपुरम है। डिस्ट्रिक्ट यहाँ पर 14 है। सीएम पिनरई विजयन जी हैं। जो गवर्नर हैं वो आरिफ मोहम्मद खान जी हैं। विधानसभा की यहाँ पर 141 सीट है। राज्यसभा की 9 और लोकसभा की 20 सीट है। मैमल की बात करें तो एलिफेंट है एंड बर्ड ग्रेट हॉर्नबिल है। फ्लावर यहाँ पर कनिकोना, फ्रूट जैक फ्रूट एंड ट्री कोकोनट है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, तो जो अगला सवाल है, हाल ही में किस पेमेंट बैंक ने वर्चुअल और फिजिकल डेबिट कार्ड जारी करने के लिए मास्टर कार्ड के साथ साझेदारी की है? जैसा कि आपको पता है कि जो भी पेमेंट्स बैंक होते हैं ये लोन नहीं दे सकते हैं, केवल 1 लाख तक की लिमिट होती है। ये अपने पास पैसा रख सकते हैं, ठीक है, अपने अकाउंट में। तो जो अभी वर्चुअल और फिजिकल डेबिट कार्ड जारी करने के लिए मास्टर कार्ड के साथ साझेदारी की गई है, ये पेटीएम पेमेंट बैंक ने की है, ठीक है। याद रखिएगा, पेटीएम पेमेंट बैंक। एमडी और सीईओ है जो पेटीएम पेमेंट बैंक के, वो सतीश कुमार गुप्ता जी हैं और इसका हेडक्वार्टर नोएडा में। चलिए अगला सवाल है,
हाल ही में किस लेखक की पुस्तक ने विलियम ई कोल्बी पुरस्कार जीता है? तो अभी हाल ही में विलियम ई कोल्बी पुरस्कार जीता है एडम हिगिनबोट, इनकी एक पुस्तक है मिडनाइट इन चेरनोबिल द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ द वर्ल्ड्स ग्रेटेस्ट न्यूक्लियर डिजास्टर। ये आप देख रहे हैं, इस बुक ने जो एडम हिगिनबोटन जी की है, इसने ई कोल्बी पुरस्कार जीता हुआ है। चलिए अगला सवाल है पृथ्वी दिवस 2020 की थीम क्या है? तो जो पृथ्वी दिवस है, जो अर्थ डे होता है, इसे हम मदर अर्थ डे भी बोलते हैं। तो इसकी जो 2020 की थीम है वो क्लाइमेट एक्शन रखी गई है। याद रखिएगा, काफ़ी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं ऐसे थीम वाले। तो इसकी जो थीम है वो क्लाइमेट एक्शन है। और ये किस दिन होता है? तो ये होता है 22 अप्रैल को। याद रखिएगा 22 अप्रैल, ठीक है। चलिए, और इस बार जो मनाया गया है ये 50वां अर्थ डे है, ठीक है, 50वां अर्थ डे है, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य की पुलिस टेजर गन उपयोग करने वाली पहली पुलिस बन गई है? तो ऐसी किस राज्य की पुलिस है जिसने टेजर गन यूज़ करना स्टार्ट कर दिया है? तो ये है गुजरात पुलिस, ठीक है। याद रखिएगा, गुजरात पुलिस ऐसी पहली पुलिस बन गई है स्टेट की, किसी भी स्टेट के भारत की, जिसने टेजर गन का यूज़ करना स्टार्ट कर दिया है। टेजर गन क्या होता है? इसमें ये आप कह सकते हैं लाठी चार्ज और जो बंदूक होता है, गोली, इसके बीच का एक रास्ता है। क्योंकि जब भी कभी प्रोटेस्ट होता है और वायलेंस होना स्टार्ट हो जाता है तो पुलिस लाठी चलाती है, लेकिन अब लोग आदी हो गए हैं लाठी खाने का। तो ये टेजर गन का यूज़ किया जाएगा उन लोगों को तितर बितर करने में, यहाँ वहाँ हटाने के लिए, ठीक है, याद रखिएगा। तो गुजरात की बात करें तो गुजरात अभी हमने पीछे देखा है कि सारी बात हमने की है गुजरात की। जो भी क्वेश्चन बन सकते हैं सीएम, गवर्नर और फॉर्मेशन से रिलेटेड, आप कमेंट सेक्शन में इसकी जो भी इंफॉर्मेशन है आप कमेंट सेक्शन में बताएं। चलिए अगला सवाल है हाल ही में किस भारतीय को लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के लिए नामित किया गया है? तो एक चीज़ याद रखिएगा, इनको लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड मिला नहीं है, इनको नॉमिनेट किया गया है। और ये है सिद्धांत जी, सत्यरूप सिद्धांत। इन्होंने जो भी 7 कॉन्टिनेंट है वहाँ की जो भी हाईएस्ट 7 वॉल्केनोज़ हैं वो फतह किए हैं, और जो भी हाईएस्ट 7 चोटी हैं वो भी फतह की हैं। तो याद रखिएगा, इनका नाम है सत्यरूप सिद्धांत। चलिए अगला सवाल है हाल ही में जारी इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स में भारत की रैंक क्या है? तो अभी इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स जारी की गई है और इसमें जो भारत की रैंक है वो 120 है, ठीक है। और इसमें जो टॉप किया है वो सिंगापुर ने किया है, याद रखिएगा, सिंगापुर। और जो हेरिटेज फाउंडेशन है ये इस रिपोर्ट को जारी करता है, और 186 देशों की लिस्ट बनाई गई थी जिसमें इंडिया का जो रैंक आया है वो 120 है, याद रखिएगा 120। और जो टॉप किया है इस लिस्ट में वो सिंगापुर ने किया है। चलिए अगला सवाल है विश्व जल दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो जो विश्व जल दिवस है ये हर साल 22 मार्च को मनाया जाता है। इसकी जो थीम रखी गई थी वो थीम थी वो वाटर एंड क्लाइमेट चेंज रखी गई थी, याद रखिएगा, वाटर एंड क्लाइमेट चेंज। इन दोनों में जो अर्थ डे है और जल डे है, वाटर डे है, इसमें एक सिमिलरिटी है आपको याद रखने के लिए कि दोनों ही 22 तारीख को मनाए जाते हैं। ये 22 मार्च को होता है और अर्थ डे 22 अप्रैल को होता है। बात करते हैं मार्च में और कौन कौन से डे होते हैं। तो वर्ल्ड मेट्रियोलॉजिकल डे भी होता है जो 23 मार्च को मनाया जाता है। वर्ल्ड फॉरेस्ट डे भी होता है जो 21 मार्च को मनाया जाता है। और जो वर्ल्ड फॉरेस्ट डे की इस बार थीम थी वो फॉरेस्ट एंड बायोडाइवर्सिटी थी, ठीक है, याद रखिएगा। और जो वर्ल्ड टीबी डे मनाया जाता है वो 24 मार्च को मनाया जाता है, और इसकी जो थीम रखी गई थी वो इट्स टाइम रखा गया था। और जो वर्ल्ड पोट्री डे था वो 21 मार्च को मनाया जाता है। वर्ल्ड स्पैरो डे है ये 20 मार्च को मनाया जाता है। तो ऐसे बहुत से डे हैं जो मार्च में होते हैं, तो याद रखिएगा इनको। चलिए, सो थैंक यू गाइस, ये था हमारा आज का सेशन।
बात करते हैं लास्ट वीडियो के आंसर की। तो लास्ट वीडियो में जो क्वेश्चन था कि थिसौर पुरम फेस्टिवल किस राज्य में मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है केरल में। ठीक है, याद रखिएगा केरल में इसको मनाया जाता है। और जो एलिफेंट्स होते हैं उनकी यहाँ पर परेड निकाली जाती है। और आज का जो क्वेश्चन है वो है ऑपरेशन कवर अप किस राज्य ने शुरू किया है। तो ऑपरेशन कवर अप है ये किसने स्टार्ट किया है, कमेंट सेक्शन में इसका आप आंसर दें। सो थैंक यू गाइस, मिलते हैं कल नए सेशन के साथ।